मां को बड़ी मैं बना गई और उतर जाने में तेरा बसने में निके मुंह वाले खाना खराब दे पुत्रा छोटी आंख ले गंदे वाला ले गंदी जूत ले गंदी पैंट ले गंदी कमीज ले गंदी मां दे गंदे बच्चा। पाकिस्तानी फीमेल कॉमेडियन में मौजूदा दौर में अगर कोई नाम जहन में आता है तो वो एक ही है जिसने टीवी, स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री में बेपनाह शोहरत और मकबूलियत हासिल की, जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। खवातीन अदाकाराओं में बतौर कॉमेडियन स्टेज पर खुद को मनवाने वाली वन एंड ओनली रूबी अनम। छी मैं तेरी मोहब्बत पता नहीं किथे रुलन डई है ते तू किथे खजल खार होना पिया पीछे। हाय मैं मर गई तुसी। रूबी अनम जिसने मर्द कॉमेडियंस को भी बहुत टफ टाइम दिया, हर मशहूर कॉमेडियन के साथ काम किया। रूबी अनम की खुशकिस्मती है कि जिस वक्त वो स्टेज पर आई उस वक्त थिएटर का सुनहरा दौर था। फैमिली थिएटर्स देखने आया करती थी। रूबी अनम बहुत छोटी सी उम्र में स्टेज पर आ गई। अभी 9वीं जमात की तालबा थी कि थिएटर में काम करने का मौका मिला। लाहौर के एक मुतवस्स घराने में पैदा होने वाली बहुत ही खूबसूरत फनकारा रूबी अनम, जिसको थिएटर में मुनीर राज ने मुतारिफ करवाया, जबकि खालिद अब्बास डार और शीबा हसन ये दोनों रूबी अनम के उस्तादों में से हैं। चूंकि रूबी अनम बहुत छोटी सी उम्र में इस फील्ड में आ गई थी तो हर फनकार उसको बतौर जूनियर बेहद प्यार करता था। सुहेल अहमद, मस्ताना, बब्बू बराल, अलबेला, अमानुल्लाह, शौकी खान और खालिद अब्बास डार, इन तमाम फनकारों ने रूबी अनम को बेहद सपोर्ट किया, जबकि रूबी अनम शीबा हसन को फॉलो करती थी, उसी के स्टाइल को अपनाया। शीबा हसन ने भी रूबी अनम को हर मौके पर सपोर्ट किया। ये थिएटर का सुनहरा दौर था जब जूनियर फनकारों से प्यार और उनको सिखाया जाता था। रूबी अनम ने थिएटर में खुद की अदाकारी और कॉमेडी से अपना मुकाम पैदा किया, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि रूबी अनम ने फौश और जूम मैनी जुमलों का भी बहुत इस्तेमाल किया, जैसा कि शीबा हसन करती थी। लेकिन रूबी अनम डांस, फुहाशी और अरियानी से हमेशा दूर रही। रूबी अनम जब थिएटर में आई तो उस वक्त 9वीं जमात की तालबा थी, तो थिएटर की मसरूफियात के बाइस उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया, लेकिन खालिद अब्बास डार ने उसे ऐसा करने से मना किया, बल्कि ये शर्त रख दी अगर वो मैट्रिक मुकम्मल करेगी तो उसको थिएटर में काम दिया जाएगा, वरना नहीं। तो इसी मजबूरी की वजह से रूबी अनम ने मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल की और फिर बाकायदा स्टेज की जानब आई। 90 की दहाई में थिएटर में कदम रखा। फिर मेरे कहने पे अमल करेगा? तू भी विच ते मैं भी नाल। फिर इंज करने आ, आज तू ते मैं दोवी रद के कल्ले मोटरसाइकिल ते बैठ के ते गोलगप्पे खा के आते हैं। 2 दहाइयां थिएटर और स्टेज से वाबस्ता रहने वाली रूबी अनम, जिसने बेपनाह शोहरत और दौलत इकट्ठी की। रूबी अनम का यह अकीदा था कि स्टेज उसके रोजगार की जगह है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो कई साल रूबी अनम स्टेज पर नंगे पांव आती रही। उसका कहना था कि जो मेरी रोजगार की जगह है मैं वहां कैसे जूता पहनकर जा सकती हूँ। फिर जब स्टेज को तमाशबीनों और बदमाशों ने घेर लिया, कॉमेडी की जगह मुजरा और फुहाशी आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो दीगर कॉमेडियंस की तरह रूबी अनम ने भी स्टेज को खैरबात कहने का फैसला किया, लेकिन किसी और फॉर्मेट में एडजस्टमेंट ना होने की वजह से थिएटर को ही जारी रखा। लेकिन उस दौर में रूबी अनम ने टीवी भी ज्वाइन किया। पंजाब टीवी पर एक प्रोग्राम को होस्ट किया जिसको बहुत पसंद किया गया। फिर जब पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स की भरमार और कॉमेडी शोज का सिलसिला शुरू हुआ तो वो फनकार जो स्टेज को फुहाशी और मुजरे की वजह से छोड़ चुके, उन्होंने टीवी कॉमेडी शोज की जानब रुख करना शुरू कर दिया, जिनमें सर फहरिस्त नाम सुहेल अहमद उर्फ अजीजी का था। सुहेल अहमद अजीजी ने हस्बे हाल प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया जिसको आफ्ताब इकबाल ने तरतीब दिया। ये टीवी पर इस फॉर्मेट में पहला शो था। फिर जब आफ्ताब इकबाल ने दुनिया न्यूज को छोड़कर दीगर चैनल्स के साथ वाबस्ता हुए तो रूबी अनम की खुशकिस्मती थी कि उसे आफ्ताब इकबाल की निगरानी में काम करने का मौका मिला। दीगर कॉमेडियंस की तरह रूबी अनम भी आफ्ताब इकबाल के शो खबरदार की टीम का हिस्सा बन गई। टीवी चैनल्स पर इन शोज ने कॉमेडियंस को नई जिंदगी दी। पहले स्टेज, थिएटर और ड्रामों की सीडीज बिकती थी, फिर इन शोज को नेशनल टीवी के जरिए पूरी दुनिया में देखा जाने लगा। आफ्ताब इकबाल जैसे मंजे हुए और पढ़े लिखे कॉलम निगार की सोहबत में कॉमेडी शोज की प्रोडक्शन होने लगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि फैमिली को टीवी पर साफ सुथरी और मजाक से भरपूर कॉमेडी देखने को मिलने लगी। इसके साथ साथ मुआवजा भी बढ़ने लगा। वही कॉमेडियन जो थिएटर और स्टेज पर चंद हजार रुपए कमाते थे, जब टीवी पर आए तो लाखों रुपए कमाने लगे। खबरदार प्रोग्राम के बाद खबर यार और अब खबरजार प्रोग्राम टीवी पर ऑन एयर होता है। 2020 की शुरुआत तक रूबी अनम आफ्ताब इकबाल की टीम का हिस्सा रही। जुलाई 2020 में रूबी अनम की अचानक तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ, जिस पर हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। रूबी अनम के दिल में स्टंट डाले गए और डॉक्टरों की जानब से सख्ती से हिदायत की गई कि वो दिन में सिर्फ 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती, और इस वजह से रूबी अनम को मजबूरन आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस शो की तैयारी और शूटिंग में 18 घंटों का वक्त लगता था और रूबी अनम सेहत के मसाइल की वजह से ऐसा करने से कासर थी। रूबी अनम को पाकिस्तानी फिल्मों में बतौर कॉमेडियन बहुत मर्तबा ऑफर हुई, लेकिन उसने हमेशा इनकार कर दिया। 2020 में ही इंडियन पंजाब की फिल्म चल मेरा पुत 2 की तैयारी शुरू हो गई, जिसमें रूबी अनम को भी कास्ट किया गया। इस फिल्म की खातिर रूबी अनम बरतानिया गई और हमेशा की तरह इस फिल्म में भी बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिली। निकलो
दवा आओ किराया दे देंदे ते कम से कम इज्जत बच जांदी। तू बाहर निकल चार्ल्स ते सालिया तू दसिया नहीं तू चार्ल्स दा साल है। और इस वक्त रूबी अनम के फैन ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि अब तो भारतीय पंजाब में भी बेहद पसंद किया जाता है। शोबी से वाबस्ता अजहर नामी शख्स से पसंद की शादी की, लेकिन इसमें दोनों के घर वालों की मुकम्मल रजामंदी शामिल थी। शोबी मसरूफियात और काम में मगन रहने वाली रूबी अनम ने शादी काफी लेट की, लेकिन अल्लाह पाक ने दोनों को एक बेटे की नेमत से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने मुनीब रखा। रूबी अनम ने अब फैसला किया है कि अपना प्रोडक्शन हाउस खोला जाए और टीवी चैनल पर खुद का शो पेश किया जाए, जिस पर दोनों मियां बीवी अजहर और रूबी अनम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द अपनी प्रोडक्शन में टीवी पर कॉमेडी शो को प्रोड्यूस करेंगे। रूबी अनम की इस वक्त उम्र तकरीबन 45 ईयर है। लाहौर में पुरसकून और पुरअसाई जिंदगी बसर कर रही हैं। इज्जत, दौलत और शोहरत, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं, बल्कि रूबी अनम का शुमार स्टेज की ऐसी अदाकाराओं में होता है जिसने मुतअद्दिद बार हद की सादत हासिल की। रूबी अनम एक नरम दिल, शफीक और मेहरबान खातून है जो खिदमत खल्क पर यकीन रखती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की इस लिविंग लेजेंड फीमेल कॉमेडियन को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। पाकिस्तानी कॉमेडी की दुनिया में रूबी अनम का नाम एक जिंदा और जावेद है। स्टेज और कॉमेडी शोज में रूबी अनम के किरदार को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आप रूबी अनम साहिबा को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों और कॉमेडियंस के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।